हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है। 34 साइज़ का बैक पार्ट का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लंबाई आप अपने ब्लाउज़ की तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। टोटल लेंथ 14.5 इंच रखी है मैंने। और डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर लिया है 5 इंच। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल की लाइन बना ली है। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ मैं मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन बना लेने के बाद आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए आपको तिरछी लाइन बनानी है और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पर कर लेनी है हमें। और इस तरीके से अब हमने बैक पार्ट को यहाँ पर कट कर लेना है। बैक पार्ट को मैंने मेन कपड़े पर रखकर भी कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच। 2.5 इंच लिया है। अगर आप कम पहनते हैं तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। और गले की टोटल लंबाई आपको जितनी भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैं रख रही हूँ यहाँ पर 11.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पर चौकोर हमने बॉक्स बना लेना है। इसके ऊपर भी नेक पर डिज़ाइन आएगा इसलिए मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा रखा है नेक को। इसके बाद देखिए हमें गले का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। पॉट शेप ड्रॉ किया है मैंने। नेक को ड्रॉ करने के बाद हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हम नेक को कट करेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट कर भी इस गले को बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को नीचे रखना है नेक के और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर देखिए मार्किंग हमें इस तरीके से कर लेनी है। नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग की कटिंग यहाँ पर हमने कर लेनी है। इसके बाद मैंने अस्तर वाले एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर इसे अटैच कर लिया है पिन लगाकर। आप चाहें तो कपड़े के ऊपर इसे प्रेस के साथ कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। अब हमें मेन कपड़ा और अस्तर के कपड़े को साथ में सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले सिलाई मैं नेक के ऊपर लगाऊंगी। इसके बाद हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगाकर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि कपड़े के अंदर कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें पेपर पेस्टिंग और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे कपड़े के साथ अटैच कर लूँगी। और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ है उसे हमने कट कर लेना है। उतना ही कपड़ा हम यहाँ पर रहने देंगे जितना कि हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने पैटर्न को फोल्ड कर लेना है और गले का पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। इसे आपको इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर
बैक पार्ट को रखना है। अस्तर वाला भाग हम ऊपर की तरफ रखेंगे, सीधा भाग नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से इसे बराबर करते हुए पिन के साथ हमें इसे अटैच कर लेना है। अब हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। गले का शेप बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ गले के बराबर से और पूरे ही नेक के ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरे ही नेक पर हमने कट लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक सिलाई अस्तर के कपड़े को हमने इस तरफ करते हुए अस्तर वाले फैब्रिक पर लगानी है। गले को आप अच्छे से अंदर फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लें और एक सिलाई यहाँ पर कॉर्नर की इस तरीके से हमने लगा लेनी है। नेक बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। अब हम बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे, इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने 1.25 इंच विड्थ में पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो लगभग 1.25 इंच की है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसे हमने डबल फोल्ड कर लेना है और सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है इस तरीके से। पट्टी के दूसरे कॉर्नर पर भी मैंने सिलाई लगा ली है, अच्छे से पट्टी को फिनिशिंग कर दिया है और इसकी जो लेंथ है 3 से 3.5 इंच की लेंथ में हमें ये पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब हमें एक न्यूज़पेपर लेना है, गले के नीचे वाले भाग को इस पर इस तरीके से रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो बस यहाँ तक हमें मार्क कर लेना है और थोड़ा सा राउंड शेप नीचे की तरफ करते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। आधा इंच बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पेपर का पैटर्न हमारा तैयार हो गया है और इसके ऊपर अटैच करना है पट्टियाँ। तो ये जो पट्टियाँ हमने कट की हुई हैं ये पास पास में हमें इस तरीके से अटैच कर देनी है। तो ये जो पूरा पैटर्न है हम इस पट्टियों से इन्हें कवर कर देंगे। पट्टियों को जमाते हुए नीचे की तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में यहाँ पर ये कुछ पैटर्न मैंने गोल्डन कलर में लिए हैं। आप अपने ब्लाउज़ या साड़ी के कलर कॉम्बिनेशन में ये कपड़े के पीसेस ले सकते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 3 इंच की है। इनके ट्रायंगल फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से डिज़ाइन बना लेनी है। इसके बाद मैं इन्हें कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देने के बाद यहाँ पर हमने इन्हें अटैच कर लेना है। तो पैटर्न तैयार करने के बाद मैं गले के ऊपर यहाँ पर इसे लगाऊंगी। बिल्कुल गले के पास पास में हमें इसे अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के पास तक कट कर देना है फिनिशिंग के साथ। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है 1.25 इंच और इसे हमने एक फोल्ड कर लेना है साइड से। पट्टी को मैंने उरेप में कट किया है और पट्टी को हम यहाँ पर लगा लेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। तो इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगाकर पट्टी को आपको अटैच कर देना है और इसका पाइपिंग फोल्ड कर लेना है। ये देखिए पाइपिंग मैंने बना ली है और ये जो गले के बीच का फैब्रिक निकला था इसे हमने इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए नीचे से गोलाई देते हुए कट कर लेना है। और इसी के साथ ये मेन फैब्रिक भी निकला था तो इसी के ऊपर हमने इसे अटैच कर लेना है। अलग से कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सर्कल हम तैयार कर रहे हैं बो बनाने के लिए। तो इस पैटर्न से आप यहाँ पर बो बनाकर हम ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे इसे। मैंने बिल्कुल राउंड सर्कल में यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है।
पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं और सेंटर से थोड़ा सा कपड़ा कट करने के बाद इसे फोल्ड करते हुए हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। सारा ही कपड़ा हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है। कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए अच्छे से कॉर्नर की सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ लेस। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप लेस लगाकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये पैटर्न को हमने इस तरीके से लेस अटैच कर देनी है। पैटर्न मेरा तैयार हो गया है। इसे आपको बो का लुक देना है तो आप चाहें तो सुई धागे से दे सकते हैं या फिर मशीन से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। इसे डबल फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से और सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर वाली लाइन से हमने इस तरीके से इसे पकड़ते हुए प्लेट्स डाल देनी है। तो ये हमारा बो रेडी हो जाएगा। अच्छे से मशीन से इसे पक्का कर देना है। हाथों से सेट कर देंगे इसे बराबर करते हुए। इसके बाद मैंने एक डोरी ली है और इसका लटकन बना लेंगे नीचे की तरफ इस तरीके से और इस डोरी को हम बो के ऊपर अटैच कर देंगे। तो इससे इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से बीच में से डिज़ाइन देते हुए हमने इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। तो बो भी बन के रेडी हो गया है और जो हमारा पैटर्न है वो भी तैयार हो गया है। पैटर्न के ऊपर भी मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, और अब हमने इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देना है। तो ब्लाउज़ का लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आ रहा है और सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसे बराबर करते हुए पहले पिन लगा देनी है ताकि ये पैटर्न हमें लगाने में इजी रहेगा। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर मैं अच्छे से मशीन से इसे पक्का करते हुए सिलाई लगा दूँगी और नेक के ऊपर भी मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं नेक पर लेस अटैच कर लूँगी। इस तरीके से हमने नेक के ऊपर लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं सेंटर से कट लगाऊंगी कमर में यहाँ पर, और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा देनी है कमर में। यही प्लेट्स हमने दूसरी तरफ से भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी लगा लेनी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और कमर पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। तो इस तरीके से मैंने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। पैटर्न बन के रेडी हो गया है। जहाँ बो को आपको जहाँ पर भी लगाना है ऊपर या नीचे रखते हुए आप इसे अटैच कर लें। और इसके बाद पीछे की तरफ डिज़ाइन पर जो न्यूज़पेपर है इसे हमने निकाल देना है। तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। न्यूज़पेपर को हमने इस तरीके से निकाल लेना है और इसी के साथ नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।